नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अकार्बनिक यौगिकों में जो समवायता थी उसके प्रकार में संरचनात्मक समवायता हम पढ़ रहे थे और संरचनात्मक समवायताओं में कुछ समवायता हमने पढ़ ली थी। आज हम लिगेंड समवायता पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार की समवायता में लिगेंड स्वयं समावी के रूप में होते हैं। लिगेंड खुद समायु के रूप में होते हैं। इस प्रकार की जो समवायता है अधिकांशतः कार्बनिक अणु दर्शाते हैं, या जो कार्बनिक लिगेंड होते हैं वो इस प्रकार की समवायता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लें, जैसे डाई एमिनो प्रोपेन। ये हमारे पास एक उदाहरण है डाई एमिनो प्रोपेन। इससे दो प्रकार के जो लिगेंड हैं वो बन सकते हैं। एक 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन, एक ये लिगेंड बन सकता है, और दूसरा 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन। ये दो लिगेंड बन सकते हैं। अगर हम इसका इन लिगेंडों से कोई संकुल का निर्माण करें, जैसे CO, और हमने ये जो लिगेंड लिया है यहाँ पर ये लिगेंड ले सकते हैं 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन। ये हमने एक लिगेंड लिया है और दूसरा लिगेंड ये ले लिया है। एक हमारे पास ये संकुल बना है और दूसरे संकुल में हमने ये जो लिगेंड है वो ले लिया 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, ये लिया है। यहाँ 12 Cl है। अब ये जो दोनों संकुल यौगिक हैं ये एक दूसरे के समायवी हैं। इनके जो अणुसूत्र हैं वो समान हैं। तो इस प्रकार की जो समवायता पाई जाती है वो लिगेंड समवायता कहलाती है। अब जो संरचनात्मक समवायता थी वो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम दूसरी प्रकार की जो समवायता लेते हैं वो है त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता क्या होती है? जिस प्रकार हमने कार्बनिक यौगिकों में जो पढ़ा है उसी प्रकार से यहाँ अकार्बनिक यौगिकों में त्रिविम समवायता होती है। इन यौगिकों के अंदर जो यौगिक हैं उनमें संरचना समान होगी और परमाणु या समूह जो उसी धातु आयन से जुड़े हुए हैं उनकी जो आकाशीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार से बने यौगिकों को समायवी या त्रिविम समायवी यौगिक कहेंगे और ये परिघटना त्रिविम समवायता कहलाती है। यानी परिभाषा के रूप में इसको देखें तो वे यौगिक जिनकी संरचना तो समान हो तथा परमाणु या समूह की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समायवी कहलाते हैं। तथा ये जो परिघटना है वो त्रिविम समवायता कहलाती है। ये समवायता भी दो प्रकार की होती है। एक ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता, और जो दूसरी समवायता होती है वो प्रकाशिक समवायता होती है। प्रकाशिक समवायता, ये दो प्रकार की समवायता है, त्रिविमीय समवायता, ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। हम ज्यामितीय समवायता के बारे में हम पहले देखते हैं। ज्यामितीय समवायता। ज्यामितीय समवायता क्या होती है? इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वह त्रिविम समवायता जिनमें जुड़े हुए समूह की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, ऐसी ये जो समायवी यौगिक होंगे उनको ज्यामितीय समायवी कहेंगे। और ये जो
परिघटना है उसको ज्यामितीय समवायता कहते हैं। यदि जो केंद्रीय धातु परमाणु से जो मेटल है उससे जो जुड़े हुए जो परमाणु या जो समूह है वो यदि एक ही दिशा में हो तो उसको शीर्ष या समपक्ष कहेंगे, और यदि वो विपरीत दिशा में हो या अलग अलग दिशा में हो तो उन्हें विपक्ष समायवी या ट्रांस समायवी कहते हैं। अब ये जो समवायता है अलग अलग प्रकार के जो समन्वय संख्या वाले यौगिक हैं वो अलग अलग प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे हम जो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ये ज्यामितीय समवायता देखते हैं, क्योंकि जो समन्वय संख्या 1 वाला है, 2 और 3 वाला है ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते। समन्वय संख्या 4 वाले ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है वर्ग समतली होती है, ज्यामिति वर्ग समतली होती है। और इसमें जो संकरण देखें तो DS/P2 ये उसमें संकरण होता है। इस समन्वय संख्या 4 या वर्ग समतलीय जो संकुल यौगिक हैं या DS/P2 संकरण वाले संकुलों के अंदर ज्यामितीय समवायता देखें तो ये निम्न प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला हम देखें कि Ma2B। अब यहाँ पर देखिए M मेटल को प्रदर्शित कर रहा है और A और B दो लिगेंड हैं, मतलब दो लिगेंड समान होंगे। मेटल से जो जुड़े हुए लिगेंड हैं A लिगेंड को प्रदर्शित कर रहा है कि जो 2 हैं, और B लिगेंड को प्रदर्शित कर रहा है जो 2 हैं, मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हैं लेकिन उनकी जो संख्या है दो समान होती है। तो इस प्रकार की जो यौगिक होंगे वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे। अगर ये जो समान समूह है या परमाणु है एक ही ओर हो तो शीर्ष, और विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस समायवी यौगिक कहेंगे। अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वह समवायता जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं तथा उसमें Ma2 और B2 प्रकार की ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। इनके दो रूप संभव हैं, देखो कैसे, जो एक ये है और यहाँ पर जो A समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और B समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों समान हैं और ये दोनों समान हैं जो एक ही दिशा में हैं। ये इधर नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ एक ही दिशा में होने के कारण ये जो समायवी होगा वो शीर्ष होगा, और दूसरा जो समायवी होगा वो इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ A है तो यहाँ B होगा, विपरीत दिशा में होंगे, और यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम A जोड़ेंगे तो फिर ये पास पास आ जाएंगे। तो इसको किस प्रकार जोड़ सकते हैं, जैसे मेटल है यहाँ हमने B जोड़ दिया तो यहाँ A जोड़ेंगे, और यहाँ B और यहाँ A। अब ये दोनों विपरीत दिशा में हैं और ये दोनों विपरीत दिशा में, ऐसे रूपों को ट्रांस समायवी कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं ये PT NH3 2 और Cl2, ये जो है वो A2 है और ये B2 है और ये M है। तो ये इस प्रकार का जो हमने लिया है वो इस प्रकार यहाँ पर M के स्थान पर PT ले लिया प्लेटिनम, और A के स्थान पर जो एमीन के दो लिगेंड हैं और B के स्थान पर क्लोरीन जो कि 2 है। अब इनकी अगर इसमें ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करें तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे ये PT है और इसके एक ही दिशा में, जैसे एमीन समूह है मैंने एक तो यहाँ पर जोड़ दिया और दूसरा यहाँ पर जोड़ दिया, और जो क्लोरीन है वो इस प्रकार हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों एक ही ओर हैं और ये क्लोरीन है एक ही ओर है, तो ये जो रूप होगा वो शीर्ष रूप होगा।
इसी प्रकार जैसे इनको विपरीत दिशा में हम जोड़ें, जैसे यहाँ पर NH3 जोड़ा तो दूसरा जो NH3 यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में, और क्लोरीन यहाँ पर जोड़ा तो दूसरा यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये विपरीत दिशा में हो गए। तो ऐसा जो समायवी होगा वो ट्रांस रूप कहलाएगा या ट्रांस समायवी कहलाएगा। तो जो पहले प्रकार का जो था हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे प्रकार का या दूसरे टाइप का जो समन्वय संख्या 4 वाले लिगेंड ले सकते हैं। देखिए, एक इस प्रकार हो सकता है जिसमें ABCD जो है चारों जो लिगेंड हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार की जो समायवी होंगे इनमें 4 प्रकार की ज्यामितीय समायवता या ज्यामितीय समायवी बन सकते हैं। यदि किसी एक परमाणु या समूह को स्थायी रखें और उसके सापेक्ष अन्य परमाणु को हम घुमाएं तो हमें 3 प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। देखिए, ये मेटल है और इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं मेटल से। अगर हम इसको घुमाएं, जैसे कैसे, जैसे ये A को हमने स्थिर रख लिया और इन दोनों को हम घुमा रहे हैं, मतलब इसको घुमा रहे इधर, तो ये C तो यहाँ गया और B यहाँ गया और D अपने स्थान पर है। तो एक समायवी तो ये बना है और दूसरा समायवी ये बना है। और तीसरा हम कैसे कर सकते हैं, अब हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे A को तो हमने स्थिर रख लिया और यहाँ पर B है। अब हम इन दोनों को घुमाते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब यहाँ C है तो यहाँ D और यहाँ पर C। तो इस प्रकार इस प्रकार के जो भी संकुल होंगे जिसमें समन्वय संख्या 4 है, ज्यामितीय वर्ग समतली है, इसमें 3 प्रकार के ये समायवी बन सकते हैं। इसको हमने C ट्रांस 2A मतलब हम A को स्थिर रखा है और C से इस प्रकार ट्रांस रूप इसमें लिया है, और इसको B ट्रांस 2A और इसको D ट्रांस 2A। इस प्रकार 3 प्रकार के जो समायवी इससे बन सकते हैं। जैसे उदाहरण लें हम PT NH3 और Br Cl और Py, ये संकुल लिया है। तो इसी प्रकार इसको भी हम जोड़ सकते हैं। जो मेटल के स्थान पर हमने PT लिया है और ये इस प्रकार यहाँ पर जैसे Py ले लिया, Cl ले लिया, NH3 ले लिया और Br ले लिया, इस प्रकार लिया है। और जिस प्रकार इसको हमने घुमाया है, जैसे पहले इसको यहाँ लाया और इसको यहाँ लाए, इसी प्रकार इसको भी हम इस प्रकार हम इसको मतलब Py को हमने स्थिर रखा है और इसको स्थिर रखते हुए हम उनके सापेक्ष परमाणु समूह को घुमाया जाता है या घुमाते हैं। तो Py को हमने स्थिर रखा और यहाँ पर Br को भी ऐसे ही रखा हमने। इन दोनों को मतलब इस प्रकार इसको घुमाया है, तो Cl यहाँ जाएगा और Cl तो है ही, NH3 आ जाएगा यहाँ पर और ये Cl यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको स्थिर रखा हमने और ये जो है Cl यहाँ पर है और NH3 यहाँ पर है। अब इस दोनों को हमने घुमाया तो ये NH3 यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले ये हमारे पास जो संकुल हमने बनाया है, इस संकुल में Py को हमने स्थिर रखा और इसको इस प्रकार हमने घुमाया है, तो NH3 ऊपर चला गया और Cl यहाँ गया। दूसरी कंडीशन में हम इन दोनों को हम घुमाएंगे तो Br तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर,
Br तो है ही, यहाँ पर NH3 आ जाएगा, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर आ जाएगा Br और Cl यहाँ रह गया। कैसे भी हम इनको घुमा सकते हैं, पहले इन दोनों को घुमा लो, इसको स्थिर रखते हुए, फिर अगले में इस प्रकार। तो ये 3 प्रकार के ये समायोगी बनेंगे। अब तीसरे प्रकार का वो है Ma2BC। इस प्रकार का संकुल हो जिसमें मेटल से 2 समान लिगेंड और 2 लिगेंड भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिकों के अंदर भी ज्यामितीय समयोता पाई जाती है, क्योंकि इसमें समन्वय संख्या 4 है और ज्यामिति वर्ग समतली है और संकरण DsP2 है। इसमें देखिए जो मेटल है, इस मेटल से ये जो चारों लिगेंड हैं वो जुड़े हुए हैं। यदि समान लिगेंड एक ही दिशा में हो और जो भिन्न है वो अलग दिशा में हो तो इसको शीर्ष रूप कहेंगे। ये दोनों समान हैं, एक ही दिशा में हैं तो शीर्ष रूप है। दूसरा जो होगा, ये जो समान जो लिगेंड है वो भिन्न दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, ये एक यहाँ पर है और दूसरा लिगेंड इसके जस्ट विपरीत है, और ये 2 भिन्न लिगेंड थे वो दोनों विपरीत दिशा में हो, ये रूप ट्रांस समायोगी कहलाएगा। उदाहरण देखें तो जैसे PT, NH3, 2, Cl और Br, इस प्रकार। ये हमने एक उदाहरण लिया है। अब जो इस प्रकार हमने बनाया है उसी प्रकार इसमें भी दोनों रूप बनेंगे। ये आपका धातु और समान जो लिगेंड है वो एक ही दिशा में हो और जो भिन्न जो लिगेंड है वो विपरीत दूसरी दिशा में हो। ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इसको शीर्ष रूप, और यदि ये विपरीत दिशा में हो, जैसे NH3 यहाँ पर है और दूसरा NH3 यहाँ पर है, ये विपरीत दिशा में है और जो असमान लिगेंड थे वो दोनों भी विपरीत दिशा में आ गए, तो ऐसा जो रूप होगा उसको ट्रांस रूप कहेंगे। इसी प्रकार अगला जो प्रकार है चौथा प्रकार, इसमें द्विदंतुक लिगेंड या इसको इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं MAB2, यानी कि मेटल से जो ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ये द्विदंतुक लिगेंड है, इसीलिए इसकी जो समन्वय संख्या है ऐसे संकुलों की 4 होती है। ऐसे जो यौगिक हैं, यदि केंद्रीय धातु आयन के साथ कोई द्विदंतु लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो उसमें भी दाता परमाणु की स्थिति के आधार पर शीर्ष और ट्रांस समायोगी बन सकते हैं। कैसे, देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे ये उदाहरण लिया हमने PT GLY, ये GLY ग्लाइसिन है जो कि द्विदंतुक लिगेंड है। इस ग्लाइसिन का जो सूत्र होता है वो ये होता है NH2CH2 और COO-, ये ग्लाइसिन का सूत्र होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COO, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। ये ग्लाइसिन है। तो ये किस प्रकार बनाएगा, देखिए जैसे शीर्ष रूप बनाइए, इसका शीर्ष रूप होगा ये प्लेटिनम है और ये इनके उपसहसंयोजी जो बंध बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर NH2CH2 और यहाँ पर इसका O और ये CO, इधर NH2CH2 COO, ऐसा जो रूप होगा वो शीर्ष रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो द्विदंतुक लिगेंड था ग्लाइसिन, इसका ऑक्सीजन इस प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ऑक्सीजन भी इसको दे रहा है। ऊपर वाले में
दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो ये तो समान जो परमाणु हैं वो एक ही दिशा में हैं, और ये दोनों समान जो परमाणु हैं वो एक दिशा में हैं, इसलिए ये शीर्ष रूप है। अगर इसका ट्रांस रूप बनाए हम, तो ट्रांस रूप किस प्रकार बनेगा? ट्रांस रूप जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, जैसे यहाँ पर NH2 और CH2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इधर इसके विपरीत NH2 होगा, और फिर ये CH2 और यहाँ पर CO, ये O। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है वो विपरीत दिशा में हो गया, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है विपरीत दिशा में हो गया, तो ये हो गया ट्रांस रूप। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं हम, जैसे ये आपका प्लेटिनम है, और इससे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर पहले में N था और यहाँ पर O है इस प्रकार, और यहाँ पर N और यहाँ पर O समान है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक तरफ। और दूसरे के अंदर हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके जस्ट जो विपरीत है ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों जो लिगेंड हैं विपरीत दिशा में हैं, तो ये ट्रांस रूप हो गया और ये शीर्ष रूप हो गया। इस प्रकार हम जो समन्वय संख्या 4 वाले जो भी संकुल हैं उनके लिए ये जो है हम बना सकते हैं। अब इसके बाद में जो पहली जो थी हमारे पास, जो त्रिविमीय समायुक्ता के दो प्रकार थे, ज्यामितीय समायुक्ता और प्रकाशिक समायुक्ता। प्रकाशिक समायुक्ता के अंदर हमने ज्यामितीय समायुक्ता है, और ज्यामितीय समायुक्ता के अंदर हमने पहला जिसमें समन्वय संख्या 4 हो उसके बारे में ये उदाहरण हमने देखे हैं। अब समन्वय संख्या 6 हो, और जो समन्वय संख्या 6 होते हैं उसमें जो संकरण देखें तो संकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, D2sp3 या sp3d2। ये दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं जिसमें समन्वय संख्या 6 हो। और इसकी ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। इस प्रकार के जो समायोगी इस प्रकार के जो संकुल होंगे वो भी ज्यामितीय समायुक्ता प्रदर्शित करते हैं। इसको भी हम विभिन्न पॉइंटों में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास इस प्रकार का संकुल हो MA4BC, 4 और ये 2 6, समन्वय संख्या 6 हो गई। इस प्रकार की जो समायुक्ता है उसमें 4 लिगेंड, इस प्रकार का जो संकुल है उसमें 4 लिगेंड समान होते हैं, और जो 2 लिगेंड हैं ये दोनों लिगेंड अलग अलग हैं। जैसे इसका उदाहरण ले कोई, जैसे प्लेटिनम और जो एमीन समूह है ये 4 हमने ले लिए, और जो Br है वो हमने ले लिया, और एक क्लोरीन ले लिया। ये संकुल इस प्रकार का है। अब इसमें देखिए शीर्ष और ट्रांस रूप कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे ये प्लेटिनम धातु है, और इससे ये 6 लिगेंड हैं वो जुड़े हुए हैं। यदि इसको इस प्रकार दर्शाएं, जैसे NH3 यहाँ दर्शा दिया, दूसरा NH3 यहाँ दर्शाया, और तीसरा NH3 यहाँ, और चौथा NH3 यहाँ, और जो बाकी शेष रह गए हैं Br और Cl वो यहाँ पर दर्शा दिया। इस प्रकार का जो होगा वो शीर्ष रूप होगा। अगर ये दोनों अगर विपरीत दिशा में हो तो वो ट्रांस रूप बनेगा। वो कैसे? देखिए ये इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर हम ब्रोमीन दर्शाया तो ये क्लोरीन, यानी कि जो भिन्न जो आपके पास लिगेंड थे वो विपरीत दिशा में हैं, और बाकी यहाँ पर क्या होगा NH3
NH3 और NH3, ये ट्रांस ग्रुप होगा। अगर इसमें प्रत्येक दो के बारे में, यानी दो जो लिगेंड हैं उनके अगर शीर्ष रूप देखें तो यहाँ पर देखिए ये दोनों शीर्ष रूप में हैं, ये दोनों शीर्ष रूप में हैं, ये दोनों शीर्ष रूप में हैं और ये दोनों शीर्ष रूप में हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं जैसे 1 और 2 ये शीर्ष रूप में हैं, 2 और 3 वाले जैसे इसको क्रम दें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, तो 1 और 2 ये हैं और 2 और 3 हैं और 3 और 4 हैं, ये भी 3 और 4, 5 और 6, ठीक है। और अगर एक और देखें तो पहला और छठवा ये भी एक दूसरे में क्या है, शीर्ष रूप में है। अगर ट्रांस स्थिति देखें इनकी, ट्रांस स्थिति में कौन कौन से होंगे, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 हमने लिखे, तो इसमें कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और 4, 1 और 4, एक तो ये हो गया 1 और 4, और दूसरा 2 और 5, 2 और 5, और एक ये 3 और 6, 3 और 6, ये ट्रांस रूप में होंगे। मतलब ये दोनों और ये दोनों ये ट्रांस रूप में होंगे, और इसमें इस प्रकार शीर्ष रूप में दो के हम दो लिगेंडों की देखें तो इस प्रकार ये शीर्ष रूप में होंगे। दूसरा उदाहरण ले हम Ma4B2, इस प्रकार के संकुलों के अंदर भी ये ज्यामितीय समयता पाई जाती है। इसमें 4 लिगेंड समान हैं और 2 लिगेंड एक समान है, मतलब 4 लिगेंडों की प्रकृति समान है और इधर 2 लिगेंडों की प्रकृति ऐसे समान है। उदाहरण देखिए इसका CONH3 2Cl2, ये उदाहरण हो गया। इसमें ये 4 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। अब देखिए ये चारों जो एमीन लिगेंड हैं वो समान हैं और 2 क्लोराइड जो हैं वो समान हैं, यानी क्लोरीन के 2 अणु समान हैं, या क्लोरीन दो लिगेंड हैं वो समान हैं और ये एमीन के 2 समान हैं। अब देखिए ये किस प्रकार ज्यामितीय समयता प्रदर्शित करेंगे। ये आपका कोबाल्ट है और इस प्रकार इससे 6 लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लोरीन दोनों एक साइड में हमने जोड़ दिए पास पास में, और बाकी जो चारों हैं वो यहाँ पर हमने जोड़े हैं। ये लो, अब ये जो रूप है वो शीर्ष रूप है, क्योंकि इसमें ये जो समान हैं सब पास पास में हैं, एक ही दिशा में हैं। और यदि हम इनको विपरीत दिशा में जोड़ दें, अगर एक क्लोरीन को यहाँ और दूसरे को यहाँ, NH3 को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये भिन्न दिशा में हो गए और ये भिन्न दिशा में हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, तो ऐसे जो रूप हैं वो ट्रांस समायवी कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के उदाहरण भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार आता है वो इस प्रकार का आता है Ma3 और B3। इसमें भी समन्वय संख्या 6 है, अष्टफलकीय ज्यामिति है। इस प्रकार का एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे CONH3 और Cl3। इसमें देखिए ये आपका कोबाल्ट है और इससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो पहले हम क्लोरीन को एक जगह एक ही दिशा में जोड़ देते हैं, और जो एमीन है उसको एक दिशा में जोड़ देते हैं इस प्रकार। अब ये एक ही दिशा में है,
तो ये हो गए समपक्ष शीश। और दूसरा जो ट्रांस रूप देखें इनका, ट्रांस रूप में क्या होगा, जैसे ये क्लोरीन हमने यहाँ जोड़ा तो इसके विपरीत यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, और ये NH3 एक यहाँ पर जोड़ा तो दूसरा NH3 यहाँ पर, तो एक तरफ हम NH3 और दूसरी तरफ Cl, तो ये दोनों जो रूप हैं वो ट्रांस स्थिति में हो गए, ट्रांस स्थिति। लेकिन इस प्रकार हमारे को ये प्राप्त होता है तो उसको शीश और ट्रांस रूप के स्थान पर एक अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हम जो शीश रूप है उसको फलक बोलेंगे, हम फलक समायवी, जिसको FAC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो रूप है उसको रेखासित समायवी कहेंगे, जिसको MER द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ट्रांस के स्थान पर MER काम में लेंगे और शीश के स्थान पर FAC, ये फलक समायवी है और ये रेखासित समायवी है। तो इस प्रकार हम ये जो रूप है ज्यामितीय समयावता के जिनमें समन्वय संख्या 6 हो, इसको हम समझ सकते हैं। तीसरा जो इसका रूप है, चौथा रूप, 3 तो हो गए, चौथा रूप MAA2Cl2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर Cl2 या अन्य जैसे B2 हमने जोड़ दिया। इसमें जो केंद्रीय धातु आयन के साथ दो समान, ये दो हैं जो कि समान द्वितंतुक लिगेंड हैं। ये जो हमने दर्शाया है द्वितंतुक लिगेंड है, और दो जो लिगेंड होते हैं एक दंतुक लिगेंड होते हैं। ये एक दंतुक है दोनों, और ये AA, इसका मतलब है कि ये लिगेंड है जो द्वितंतु है और ये दूसरा लिगेंड है जो द्वितंतु है। इनकी दो संख्या है। जैसे उदाहरण COEN एथिलीन डाइएमीन और ये क्लोरीन। ये जो संकुल है इस प्रकार है। अब इसमें जो समयावता है शीश और ट्रांस वो किस प्रकार होगी, देखिए पहले हम शीश बनाते हैं। ये आपका कोबाल्ट है और इससे 6 लिगेंड जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो इसके पास वाले से ही क्लोरीन जोड़ेंगे, और जो एथिलीन डाइएमीन है इन दोनों से जुड़ेगा, और ये एथिलीन डाइएमीन इन दोनों से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो रूप होगा, ये पास में, ये पास में है, तो ये शीश रूप होगा। और यदि ये इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ा और दूसरा क्लोरीन इसके जस्ट विपरीत, और ये एथिलीन डाइमीन इस प्रकार विपरीत दिशा में, तो ऐसा जो रूप होगा वो ट्रांस रूप होगा। तो इस प्रकार जो ज्यामितीय समयावता है वो हमने समझी है। अब जो दूसरा जो इसका प्रकार है प्रकाशिक समयावता, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।